अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 6। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि नाइफ टूल क्या होता है, नाइफ टूल से किस तरह काम किया जाता है, स्मज टूल या स्मज ब्रश क्या होता है, रफ एंड ब्रश क्या होता है, इरेजर टूल क्या होता है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे क्या किस तरह काम किया जाता है और सेगमेंट डिलीट टूल क्या होते हैं। तो आज के लेसन में हम इन 6 टूल्स के ऊपर काम करेंगे। इन 6 टूल्स का क्या फंक्शन है और किस तरह यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए मैं कोरल ड्रा को ओपन करूंगा, न्यू। ओके, आज के इस लेसन में हम यहाँ पे नाइफ टूल के बाद के जो टूल्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। नाइफ टूल क्या होता है, सॉरी शेप टूल के बाद नाइफ टूल क्या होता है, इरेजर टूल जिसकी शॉर्ट कमांड एक्स है, स्मज ब्रश, रफ एंड ब्रश, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। तो आज हमने इन टूल्स के ऊपर काम करना है। तो इन टूल्स में सबसे पहले जो है वो है नाइफ टूल। नाइफ टूल का फंक्शन ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, बेसिकली मैं जो है तो आपको ओनली अभी ऑब्जेक्ट में काम करना बता रहा हूँ, लेकिन हम जब खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के लोगोस, मुख्तलिफ किस्म के विजिटिंग कार्ड और उसके अलावा हम डिप्लोमास वगैरह, ये सारी चीज़ जब हम खुद डिज़ाइन करेंगे तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये टूल लिया, F4 प्रेस करता हूँ। F4 से क्या होता है कि आपका जो एरिया होता है वो सारे का सारा आपको सामने बिल्कुल नजर आ जाता है। आप देख सकते हैं जो आपका F4 से आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया होता है वो आपको सामने नजर आ जाता है। F3 आप करते हैं तो F3 से क्या होता है, वो थोड़ा सा जूम होके पीछे हटता रहता है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से आज पहला जो टूल्स है वो है हमारे पास नाइफ टूल। नाइफ टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। नाइफ टूल का फंक्शन ये होता है कि आप देखें जो ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने नाइफ लेके जाएंगे तो देखें ये हमारे पास ऊपर की तरफ उठ गया है। आप यहाँ से क्लिक करें, नीचे लाएं बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 2 हिस्सों में आपका ऑब्जेक्ट कट गया। आप एक को ये वाला कलर दे दें, दूसरे को सिलेक्ट करके उसको ये वाला कलर दे दें। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे आपस में तो ये देखें हमारे पास नाइफ टूल का फंक्शन है। मुख्तलिफ किस्म के कलर्स आप यहाँ पे इस तरह ऐड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास काम है जी नाइफ टूल का। नाइफ टूल में ये तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट काटी। अगर आप फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेट नहीं काटना चाह रहे तो आप यहाँ से नाइफ टूल आपने एक्टिव किया हुआ है, नाइफ टूल लें, यहाँ से आप अपनी मर्जी से एक जो भी आपने स्टाइल बनाना है आप वो स्टाइल लें, क्लिक करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास फिर से ऑब्जेक्ट 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया है। एक को ये में ले लिया और एक यहाँ से ये एडजस्ट करें। ओके, तो देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी बन गया। तो ये हमारे पास फंक्शन होता है नाइफ टूल का। नाइफ टूल के बाद वाला जो हमारे पास टूल है उसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल जेड करें, कंट्रोल जेड से अनडू हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। इसका जो सेकंड वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो है हमारे पास इरेजर टूल। इरेजर टूल का फंक्शन ये होता है कि आप अपने सेगमेंट में से किसी भी चीज को अरेज करना चाहें। आप देखें मैं यहाँ से इस कॉर्नर को अंदर की तरफ लेके जाता हूँ, ये अरेज हो गया। आप इस इरेजर टूल की यहाँ से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। देखिए डायमीटर से मैंने ज्यादा कर लिया, आप इसे यहाँ से अंदर की तरफ ये कर लें, कॉर्नर बना लें। तो इरेजर टूल से आप यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल भी बना सकते हैं। देखिए कलर देंगे आप तो आपको देखें जहाँ पे इस तरह का ऑब्जेक्ट बना नजर आएगा। उसके अलावा इरेजर टूल का एक और फंक्शन है, आप इरेजर टूल को बिल्कुल स्ट्रेट बीच में से आप चाहते हैं ये कट जाए तो आप यहाँ पे क्लिक की मैंने, दूसरी क्लिक में यहाँ पे नीचे करता हूँ, देखिए बीच वाला एरिया क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब हम नाइफ टूल से कोई ऑब्जेक्ट काटते हैं तो वो 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जब इरेजर से काटते हैं तो 2 हिस्सों में कन्वर्ट नहीं होता, वो ओनली एक ही ऑब्जेक्ट रहता है। आप देखें मैं अभी कलर दूंगा यहाँ पे तो देखें दोनों में कलर फेल हो रहे हैं। इसको मैं यहाँ से बेशक इसको जिस तरफ भी आप मूव करें, जो कुछ भी करेंगे, लेकिन ये हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा। अब देखें ये ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ही है,
देख सकते हैं मैंने इस पे जितना भी काम करना है ना, मैं यहाँ पे मैं सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे काम करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से इस पे काम भी करें, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए मैंने इसको ये बना दिया, अब फिर भी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही है, देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन होता है जी अरेजर टूल का। कंट्रोल जेड करता हूँ, अपनी नॉर्मल पोजीशन से लाता हूँ, कंट्रोल वाई। तो ये हमारे पास काम था जी अरेजर का। कोई और ऑब्जेक्ट में लेता हूँ यहाँ से, और ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। अब अरेजर के बाद हमारे पास यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट है, अरेजर के बाद जो हमारे पास जो टूल है वो है हमारे पास स्मज टूल। इसका फंक्शन ये होता है कि इसका भी डायमीटर आप बढ़ा सकते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि आपके एरिया को काटने के लिए यूज किया जाता है। देखिएगा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ऊपर की तरफ चला गया। अब देखें यहाँ पे आप स्टाइल बना सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। अब इसमें हमारे पास एक लॉजिक है, वो ये है कि आप देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ, देखिए इसका कॉर्नर बना है। मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये नीचे की तरफ बना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इसका फंक्शन ये है कि आप जिस साइड से आपका ऑब्जेक्ट कम होगा, ये देखिए ये कम है, मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे वाली साइड पे कम है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट ये जो आपका जो स्मज टूल है, ये जहां जिस साइड पे आपका एरिया जिस साइड कम होगा तो ये उस साइड पे अपने इस ऑब्जेक्ट की शेप क्रिएट करेगा। देखें उसके अलावा आप इसे यहां से आप क्लिक करते आगे लेके जाएं तो देखें ये इस तरह बना देता है। देखिए आप, तो आप इससे भी मुख्तलिफ किस्म की अच्छी अच्छी शेप्स आप डिजाइन कर सकते हैं। ओके, जब आप यहाँ पे कलर देंगे तो आपको देखें एक शेप हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब इसमें भी आप यहाँ से शेप टूल लें। शेप टूल लिया, लेने के बाद आप देखें यहाँ पे आप इस पर और भी एडिटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से क्लिक करें, देखें देखिए यहाँ पे और भी इसमें एडिटिंग हो रही है। देख सकते हैं आप। तो ये भी हमारे पास एक टूल है, इस टूल का फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक और टूल आप देखते हैं। नेक्स्ट टूल जो है वो उसका भी फंक्शन बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन है, लेकिन थोड़ी सी उसमें चेंज है। वो क्या है, इसको मैं डिलीट करता हूं। डिलीट करने के लिए आपको जरूरी है कि आप एक टूल चूज करें। नेक्स्ट जो टूल है वो ये है। उसमें आपने क्या करना है, आप यहां पे क्लिक करें। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास है वो है इरेजर के बाद स्मज के बाद है रफ एंड ब्रश। इसका फंक्शन ये होता है कि ये आपके ऑब्जेक्ट में कुछ जो है तो कॉर्नर बना देगा। जिस तरह टीथ वगैरह होते हैं वैसे कॉर्नर बना देगा। आप इसको भी यहां से बढ़ाएं, मैंने इसको, आप देखें कन्वर्ट टू कर्व कह रहा है। आपने इसको कन्वर्ट टू कर्व करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट में जब चेंजिंग लाते हो आप इसे कन्वर्ट टू कर्व करना मस्ट है। आप देखें यहाँ पे देखें कुछ यहाँ पे ये चीज इसने बना दी है। आप यहाँ पे इसके ऊपर रख के मूव करके आप पीछे की तरफ ले जाएं। ओके, देखें इससे भी एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छी पिक्चर आप यहां से भी डिजाइन कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। क्लिक करें, अब यहाँ पे अब कलर दें तो देखें इसमें भी आपने बहुत अच्छा एक स्टाइल दे दिया। तो ये हमारे पास जो टूल था ये कौन सा था, ये था हमारे पास रफ एंड ब्रश। नेक्स्ट है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का फंक्शन ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को आसानी से मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से। क्लिक किया, यहाँ पे कॉर्नर एक डॉट सा बना हुआ आ गया। आप देखें, आप यहाँ से इसे मूव करेंगे ना अपने ऑब्जेक्ट को, देखें इसे आसानी से आप इसे मूव कर सकते हो। देखें आप
तो ये हमारे पास होता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है हमारे पास डिलीट सेगमेंट। उससे क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट का सेगमेंट जो है वो डिलीट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पे, आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आज हमने कुछ टूल्स के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको इन टूल्स की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जूम के ऊपर डिस्कस करेंगे, जूमिंग टूल क्या होता है और उस पर किस तरह काम किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इसमें और भी हम बहुत सारे काम इन टूल्स की मदद से हो सकते हैं। जब हम कोई प्रोफेशनली वर्क करेंगे, जब हम कोई चीज़ क्रिएट करेंगे, तो आपको उस टाइम पता चलेगा इन टूल्स का क्या फ़ायदा है। जैसा कि हमने AutoCAD में टूल्स तो पढ़े थे, लेकिन उन पे जब प्रैक्टिकली वर्क किया तो आपको पता चला कि इन टूल्स का क्या फंक्शन होता है, किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए आपको ये जो टूल्स हैं इनका पता होना चाहिए कि टूल्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।